पे कितना गोश्त खाया जाए और कितना ना खाया जाए, ये आजकल टॉपिक चल रहा है। ईद को भी तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता रहता है, बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं जो हाथ का निशान बनाते हैं कि जी इतना सा गोश्त खाया, यानी एक बोटी, डेढ़ बोटी, दो बोटी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बंदा डेली कितना गोश्त खा सकता है। हमारी बॉडी में जितना किलो में वजन होता है उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें, उतने ग्राम आपको प्रोटीन की डेली जरूरत पड़ती है। यानी अगर आपका वजन 80 किलो है तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दे, जो जवाब आएगा वो आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है। और यहां पे बताता चलूं कि प्रोटीन, सारा गोश्त प्रोटीन नहीं होता, सिर्फ 25% 24% प्रोटीन होता है। अभी डॉक्टर आने शुरू हो गए हैं, बताएंगे कि आपको इतनी सी बोटी आपने खानी है, ज्यादा खाएंगे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। बुलशिट, टोटल बुलशिट। एक इंसान प्रोटीन खाते हुए कोई बीमारी नहीं लगती। उसके जो गुर्दे फेल होते हैं शुगर की वजह से होते हैं, उसको जो ब्लड प्रेशर होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, यूरिक एसिड होता है फ्रुक्टोज से होता है। और प्रोटीन या गोश्त खास तौर पे आप जितनी आपकी जरूरत होती है उससे ज्यादा एक बोटी नहीं खा सकते। अगर मैंने 4 बोटियों से मेरा पेट भर गया है, 5वीं बोटी अंदर जा ही नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपके गुर्दे ऑलरेडी गुर्दे खराब हो गए फिर नहीं, अगर आपके गुर्दे ठीक है, शुगर ने आपको कुछ नहीं कहा, आप उतना गोश्त खाएं जितना आप हजम करें, कोई लिमिट नहीं है। पाए खाएं, कलेजी खाएं, जो भी पार्ट है गोश्त का वो खाएं। कोई किसी के ना यूरिक एसिड से बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है चीनी से, यूरिक एसिड बढ़ता है कोल्ड ड्रिंक से, फ्रक्टोज होता है। बहुत पुरानी बातें होगी कि जी यूरिक एसिड बढ़ता है। पाकिस्तानियों को यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? कहां गोश्त खाते हैं हम लोग? बड़ा गोश्त छोटा गोश्त किसको नसीब होता है? इस मुल्क में 50% आबादी गुर्बत में रह रही है, तो यूरिक एसिड गरीबों को क्यों बढ़ रहा है? चीनी खाते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 2 सोडा पीते हैं। बड़े गोश्त से और छोटी मछली से यूरिक एसिड बढ़ने की बहुत कम है। और वो लोग जिनको साला साल गोश्त नसीब नहीं होता, उनको यूरिक एसिड बढ़ने की और वजूहात। गोश्त खाएं। अस्पतालों में जो लोग पहुंचते हैं ना ईद के बाद, वो गोश्त की वजह से नहीं पहुंचते। उनको वो जो कच्चा गोश्त खाएंगे या उसमें मिर्च मसाला इतना होगा, वो होगा, वो जो हजम नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा कि जितना आप हजम कर सकते हो उतना गोश्त खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोश्त खुराक नहीं है, मेडिसिन है। डॉक्टर आपको इसलिए मना करते हैं कि गोश्त खाने से शुगर कंट्रोल होती है, गोश्त खाने से बीपी कंट्रोल होता है, गोश्त खाने से आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कंट्रोल होती है। और यहीं पे शुगर माफिया कहता है कि गोश्त नहीं खाना। और ये शुगर माफिया के करिंदे जो गोश्त का कहेंगे जी इतनी सी बोटी खानी है, वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि इतना बड़ा जो नान आपने खाना है ना, वो नहीं खाना। असल प्रॉब्लम वो नान है, और असल प्रॉब्लम वो है जो गोश्त के साथ आपने कोल्ड ड्रिंक चढ़ाने। कोल्ड ड्रिंक से आपकी शुगर बढ़ती है, कोल्ड ड्रिंक से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक से आपके बीपी बढ़ते हैं, कोल्ड ड्रिंक से आपके ब्लड में जो चर्बी होती है वो बढ़ती है, फैटी लिवर होता है। गोश्त बेहतरीन खुराक है। अशरफ चौधरी फाते ज़ियाबीतस की तरफ से ये पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए कि गोश्त खाओ, इंजॉय करो, शुगर को कर। थैंक यू।